नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज बात करेंगे इतिहास के ऐसे दिन की जिसने भारत की तस्वीर बदल दी। आज से 84 साल पहले 8 अगस्त 1942 मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान, हजारों की भीड़, मंच पर महात्मा गांधी और सामने था एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आने वाले वर्षों में भारत का इतिहास बदलने वाला था। क्या भारत अंग्रेजों की गुलामी में रहकर ब्रिटेन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध लड़ता रहेगा या फिर अब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आखिरी और निर्णायक लड़ाई शुरू होगी? इसी ऐतिहासिक मैदान से गांधी जी ने देश को दिया वो संदेश जिसने आजादी की लड़ाई में नई जान फूंक दी, करो या मरो। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये ब्रिटिश शासन को सीधी चुनौती थी। ये ऐलान था कि अब भारत अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेगा। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और इसके साथ शुरू हुआ वो आंदोलन जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। आज इस आंदोलन के 84 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन की नौबत आखिर क्यों पड़ी? गांधी जी को ऐसा क्या लगा कि अब अंग्रेजों से आखिरी लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है? और कैसे नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद यह आंदोलन पूरे देश का जन आंदोलन बन गया? आइए जानते हैं इतिहास और भारत में इस बदलाव की पूरी कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत पर फैसला। भारत छोड़ो आंदोलन अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कई वर्षों की राजनीतिक परिस्थितियों और द्वितीय विश्व युद्ध की बदलती तस्वीर थी। सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं से सलाह किए बिना भारत को भी युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उसका तर्क साफ था कि जब भारत खुद आजाद नहीं है तो उससे लोकतंत्र और आजादी की रक्षा के नाम पर युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने की उम्मीद कैसे की जा सकती। इसके बाद हालात और तेजी से बदले। दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। जापानी सेना ने मलाया, सिंगापुर और बर्मा पर तेजी से कब्जा कर लिया। मार्च 1942 में रंगून के पतन के बाद युद्ध भारत की सीमाओं के बेहद करीब पहुंच गया। अब ब्रिटेन को भारतीयों के सहयोग की जरूरत महसूस होने लगी थी। इसी कोशिश में मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैंडर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन ने कांग्रेस के नेताओं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी समेत कई नेताओं से बातचीत की। ब्रिटेन का प्रस्ताव था कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और संविधान सभा बनाई जाएगी, लेकिन कांग्रेस तत्काल सत्ता हस्तांतरण चाहती थी। भारतीय नेताओं की मांग थी कि अभी राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए और वास्तविक सत्ता भारतीयों को सौंपी जाए। ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई और क्रिप्स मिशन विफल हो गया। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश प्रस्ताव को डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक तक कह दिया। यहीं से कांग्रेस के भीतर ये सोच मजबूत होने लगी कि अंग्रेज स्वेच्छा से सत्ता नहीं छोड़ेंगे और अब निर्णायक आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई। जापान के बढ़ते खतरे, ब्रिटिश सरकार की नीति और आंदोलन की रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया कि अब ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ देना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला होना अभी बाकी था। 7 और 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ऐतिहासिक बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका समर्थन किया। प्रस्ताव भारी समर्थन के साथ पारित हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी ने देशवासियों को संबोधित किया और दिया वो ऐतिहासिक आह्वान, करो या मरो का। गांधी जी का संदेश स्पष्ट था, संघर्ष अहिंसक रहेगा, लेकिन आजादी हासिल होने तक संघर्ष जारी भी रहेगा। ब्रिटिश सरकार को अंदाजा था कि अगर आंदोलन शुरू हो गया तो उसे रोकना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने आंदोलन के फैसले का इंतजार नहीं किया। 9 अगस्त 1942 की सुबह गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद समेत कांग्रेस के लगभग पूरे शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद किया गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू समेत कई नेताओं को अलग अलग जेलों में रखा गया। अंग्रेजों को लगा कि नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। नेताओं के बिना आंदोलन बना जन आंदोलन और गिरफ्तारियों की खबर पूरे देश में फैल गई। मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु समेत कई शहरों में प्रदर्शन और हड़तालें शुरू हो गई। स्कूल कॉलेज बंद हुए, बाजारों में कारोबार प्रभावित हुआ, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार हुआ और आंदोलन शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंच गया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा में इसका व्यापक असर दिखाई दिया। कई जगह सरकारी संचार व्यवस्था को निशाना बनाया गया और भूमिगत नेटवर्क के जरिए आंदोलन जारी भी रखा गया। ब्रिटिश सरकार ने भीषण दमन किया, लाठीचार्ज, गोलीबारी, गिरफ्तारियां और कई जगह सेना की तैनाती तक की गई। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 9 अगस्त से 30 नवंबर 1942 के बीच कम से कम 1008 लोगों की जान गई,
3,275 लोग घायल हुए और 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि इतिहासकारों के बीच इन आंकड़ों को लेकर मतभेद भी रहे हैं। एक खास बात और, भारत छोड़ो आंदोलन की एक बड़ी खासियत महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी भी थी। जब ज्यादातर बड़े पुरुष नेता जेल में थे, तब महिलाओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया और आंदोलन की पहचान बनाई। उषा मेहता ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो के जरिए अंग्रेजों की सेंसरशिप को चुनौती दी और आंदोलन से जुड़ी खबरें लोगों तक पहुंचाई। सुचेता कृपलानी ने भूमिगत कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई और पश्चिम बंगाल में 63 वर्षीय मातंगिनी हाजरा ने जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस का सामना किया। चोट लगने के बाद भी उन्होंने तिरंगा नहीं छोड़ा और आखिरकार वो शहीद हो गए। अब सवाल जो कई बार सबके जहन में आता है कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन से ही आजादी मिली थी? क्या भारत छोड़ो आंदोलन ही भारत की आजादी का अकेला कारण था? इतिहासकार तो ऐसा नहीं मानते। आजादी के पीछे कई घटनाओं और परिस्थितियों ने मिलकर भूमिका निभाई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक कमजोरी, आजाद हिंद फौज से जुड़े मुकदमे, 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह और भारत में लगातार बढ़ता जन दबाव, इन सभी ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ाया। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने एक बात साफ कर दी थी, अब भारत की जनता ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। यही वजह है कि भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। 8 अगस्त 1942 का वो दिन सिर्फ इतिहास की किताबों का एक अध्याय नहीं है, ये वो दिन था जब एक गुलाम देश से दुनिया को बता दिया था कि अब आजादी कोई दूर का सपना नहीं बल्कि मंजिल है। गांधी जी का करो या मरो सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस दौर के करोड़ों भारतीयों के संकल्प की आवाज थी। नेता जेल चले गए, अंग्रेजों ने दमन किया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आंदोलन की भावना को कैद नहीं किया जा सका और शायद यही भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। अंग्रेजों ने नेताओं को गिरफ्तार किया था, लेकिन आजादी की चाह रखने वाले करोड़ों भारतीयों को नहीं। इसी जन दबाव ने आने वाले वर्षों में ब्रिटिश शासन की नींव को और कमजोर किया और आखिरकार 1947 में भारत ने स्वतंत्रता हासिल की। आज 84 साल बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि इसने देश की आजादी की लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ दिया और दुनिया को दिखा दिया कि जब पूरा देश एक संकल्प के साथ खड़ा हो जाए तो साम्राज्य की सबसे मजबूत दीवारें भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। आज इतिहास की इस महत्वपूर्ण तारीख की कहानी में बस इतना ही। ऐसी तमाम स्पेशल रिपोर्ट्स और देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।